अगर आप चक्रों से परेशान हैं, जब आप उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, करवट लेते हैं, आप टर्न लेने लगते हैं, आपको यूँ लगता है कि कमरा घूम गया है, या आपको यूँ लगता है आप खुद घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक मेडिकल कंडीशन से वास्ता पड़ गया है जिसको वर्टिगो बोलते हैं। आपने किसी आर्थोपेडिक सर्जन को, न्यूरोलॉजिस्ट को या ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया है और उसने कहा है कि आप जो चक्कर आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह नेक रिलेटेड इश्यूज हैं। आप इस वीडियो को देखें क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो क्या है, इसकी बड़ी वजूहात क्या होती हैं, इसको आप लोग घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दिन में कि जब आपको चक्कर आते हैं तो उसकी बहुत सारी बड़ी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो नेक रिलेटेड, जिसको हम सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो बोलते हैं। नंबर 2, हमारे कान के अंदर, इनर ईयर के अंदर बेसिकली एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। अगर वहाँ पे पार्टिकल डिसलॉज हो जाए तो उससे भी हमें चक्कर आते हैं। और तीसरी बड़ी वजह, हमारे ब्रेन के अंदर कोई मसला हो जाए, उससे भी चक्कर आते हैं। ये दिन रखिए कि जो पहले दो चक्कर हैं, जैसे फर्क करें सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो और जो कान के अंदर मसला है जिसकी एक बड़ी वजह BPPV होता है, उसको फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो यानी कि नेक की वजह से चक्कर आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये दिन रखिए कि जब हमारा नॉर्मल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा होता है तो उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी जब हमें चक्कर नहीं आते, हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड होती है। यानी कि हमारे इनर ईयर जहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम है वो हमारी हेड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नंबर 2, हमारी आईज जब प्रॉपर तरीके से काम कर रही होती हैं तो हमारा बैलेंस वगैरह को हेल्प करती हैं। नंबर 3, हमारी नेक के ऊपर हमारे जॉइंट्स, मसल, लिगामेंट्स, इन पे ऊपर प्रोप्रियोसेप्टर जो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जब वो सही तरीके से काम कर रहे होते हैं तो ये तीनों सिस्टम जब काम करते हैं तो हमारा बिल्कुल बैलेंस भी ठीक होता है, हमें कोई चक्कर नहीं आते। लेकिन अगर फर्ज करें एक मिसमैच इंफॉर्मेशन हो जाए, हमारी नेक के ऊपर कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, हमें कोई विपलैश इंजरी हो जाए, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई रोड साइड एक्सीडेंट हो तो आपकी नेक की बार बार मूवमेंट हो जाए, हमारी कोई डीजनरेटिव स्पाइन हो जाए, हमारी कोई नोकें निकल जाए, वो हमारी नर्व्स को प्रेस करना शुरू हो जाए, या हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए जिसके अंदर भी हमारी नेक के ऊपर वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो उसके बाद हमारे जो प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, वो मिसमैच इंफॉर्मेशन देते हैं। मिसमैच इंफॉर्मेशन के अंदर होता क्या है कि जब फर्स्ट करें हमारी नेक में पेन है, स्टिफनेस है, हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में बैठते हैं, हमारी नेक बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है, तो हमारे नेक मसल स्टिफ होने की वजह से वहाँ पे प्रोप्रियोसेप्टर की वीकनेस हो जाती है। यानी कि रिसेप्टर जो है प्रॉपर सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। वो क्या करते हैं कि अगर फोर्थ पे मैं नेक को फोल्ड कर लेते हैं, राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ यहाँ पे, तो आइडियली हेड भी मेरा राइट साइड पे चला गया, तो हमारी आईज ने, हमारे बिल्कुल सिस्टम ने, जो बैलेंस सिस्टम था उसने एक्सेप्ट कर लिया कि राइट साइड पे गया। लेकिन अगर फर्ज करें मेरी नेक की स्टिफनेस होगी, मैं नेक को साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो मेरा हेड अपोजिट साइड पे, ब्रेन एक्सेप्ट करेगा ये हेड अपोजिट साइड पे मूव कर रहा है, इस वजह से आपको चक्कर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो की बड़ी वजह एक मिसमैच इंफॉर्मेशन है। तो लिहाजा हमें नेक के ऊपर जो भी मसला होगा उसके मुताबिक ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसकी फिजियोथेरेपी करना पड़ेगी। हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर लहजा से आपको एक कंडीशन के बारे में बता के आपको बताएंगे कि इसके लिए बेहतरीन वर्जिशें कौन सी हैं, बेहतरीन ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट तक चलते हैं। सबसे पहले जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे बैठते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके अंदर होता क्या है कि नेक नॉर्मली फॉरवर्ड होती है, हेड फॉरवर्ड हो जाता है, चिन पोक इन हो जाती है फॉरवर्ड तरीके से, और उससे उनके नेक मसल के अंदर स्टिफनेस आने की वजह से भी हमने देखा है कि कई दफ़ा वो चक्करों की कंप्लेंट करेंगे। ऐसे लोगों को हम इनकरेज करते हैं कि सबसे पहले अपना पोस्चर सही करें, चिन टक इन करना। जैसे फर्क करें, सबसे पहले ये चिन को पीछे लेके जाएं, यानी कि डबल चिन बनाएं। ये देखिए बड़े आराम से आप चिन को पीछे यूँ लेके जा सकते हैं और वहाँ पे जाके 4 से 5 सेकंड का होल्ड करेंगे तो उससे आपके डीप नेक मसल्स काम करेंगे। इसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज 10/2, 10/3 रेपिटेशन दिन में 2 से 3 दफ़ा दोहराएं। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाले जो मसल हैं, जो आपके स्केलेनाए हैं, जो ट्रिपेजियस है, वो टाइट हो जाते हैं, उनको हमने लूजन करना है। आपने अपोजिट गुड हैंड जो है अपोजिट साइड पर रखें और उसको पुल करें। दूसरा हाथ अपनी किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं, अपनी थाई के नीचे हाथ रख सकते हैं,
या अपनी बैक पे हाथ लेके जा सकते हैं। तो आपने ये स्ट्रेच करके 5 से 6 सेकंड का होल्ड करना है और फिर वापस आ जाना है। इसको भी 5 से 6 दफ़ा दोहरा लें। इसके बाद अपनी आर्मपिट में देखें और ऊपर से हाथ डाल के इसको नीचे पुल करें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करें। इसके बाद दोनों हाथ आप सर के पीछे रखें और कोहनियाँ पीछे लेके जाएं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करें और फिर आराम से वापस लेके आ जाएं। फिर कोहनियाँ वापस लेके जाएं और इस तरीके से। अगर आपको नेक के अंदर स्टिफनेस ज़्यादा है तो बड़े आराम से यहाँ पे कोई हार्ड वाटर बोतल, हीटिंग पैड अपनी अपर बैक पे रख सकते हैं, नेक के पास रख सकते हैं। उससे स्टिफनेस में कमी आएगी और आपका जो चक्कर आ रहे हैं वो 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, अगर आपकी उम्र 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है, आपने किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट किया है और उसने कहा है कि आपको चक्कर आने की बड़ी वजह आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, डीजेनरेटिव स्पाइन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके नेक मसल को अब आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि नेक आपकी न्यूट्रल पोजीशन में रहे और आपने मसल को एक्टिवेट करें, डीप मसल को स्ट्रॉन्ग करें। उसके लिए बड़ी आसान स्ट्रेटेजी होती है कि हम कहते हैं आप सिटिंग प्लेस से बैठेंगे, आप बड़े आराम से हाथ को सर को पीछे पुश करेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर फॉरवर्ड पुश करेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर साइडवेज पुश करेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, साइडवेज पुश करेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, 10/2 रेपिटेशन साथ करेंगे। खुद से करने के लिए आप शीशे के सामने बैठ सकते हैं, शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं और आपने ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है। बड़े आराम से दोनों हाथ माथे के सामने रखें, फॉरवर्ड पुश करेंगे, आराम से 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, दोनों हाथ सर के पीछे रखेंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे, सर को साइड पे ऐसे तरह से इनके अपना हाथ सर के साइड पर रखें, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड पे अपना हाथ रख के 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे कि इनिशियल स्टेजेस के अंदर बड़ी जेंटल एक्सरसाइजेज आपने करनी है, यानी कि आपने 15%, 20% एफर्ट्स लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता 30% एफर्ट, फिर 40% एफर्ट। तो 2-3 हफ्तों के अंदर जब आपके मसल के अंदर स्ट्रेंथ आएगी तो उससे भी आपके चक्कर चंद दिनों में ठीक हो जाएंगे। ये ध्यान रखिए, कई दफ़ा विप लैश इंजरी जिसके अंदर फर्क आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है, नेक बार बार मूवमेंट करती है तो बहुत सिवियर ट्रॉमा हो जाते हैं नेक के ऊपर। ऐसे में आइडियली आपको फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए। कई दफ़ा कोई ज़ोर से पंच लग जाए, मुक्का लग जाए, कोई चोट लग जाए, उससे भी कई दफ़ा आपको जो है ना चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपको फ़ौरन एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि जो फिजियोथेरेपी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपसे नेक से रिलेटेड सर्वाइकोजेनिक जो हमारे वर्टिगो होता है उसको ठीक करने में। अब आते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। जब भी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे वो फील करेंगे कि आपको नेक मसल स्पैज़म है, नेक में स्टिफनेस है, तो फिर वो आपको मसल रिलैक्सेंट टैबलेट देंगे। जैसे हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली हम टैबलेट मायोनॉल 50 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं, 5 से 6 दिन का कवर दिया जा सकता है। अगर आपको नेक में पेन है तो फिर आपको कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी दी जाती है ताकि आपके मसल के अंदर, जॉइंट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम की जा सके। जैसे हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली टैबलेट कैफ्लैम 50 मिलीग्राम दी जाती है। नंबर 3, जो आप भाई ये तरह की मेडिसिन खाते हैं तो साइड बाय साइड हम इनकरेज करते हैं मैदे को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। तो नाश्ते से आधा घंटा पहले कोई भी आप अच्छी टैबलेट जैसे नेक्सम खा सकते हैं, कैप्सूल नेक्सम ले सकते हैं या कैप्सूल राइजिक ले सकते हैं। लास्ट पे अगर फ़र्क है, हमें ये लगे कि चक्कर जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसके लिए कई दफ़ा सर्क टैबलेट दी जाती है। उसकी डोज जो होती है वो 8 मिलीग्राम नॉर्मली सुबह दोपहर शाम, टोटल दिन के अंदर 24 मिलीग्राम से लेके 48 मिलीग्राम दी जा सकती है। जो सर्क टैबलेट होती है उसमें बीटा हिस्टीन होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपके कान के अंदर और ब्रेन को जो सर्कुलेशन बढ़ाई जाए ताकि आपको जो चक्कर आ रहा है, जो सिस्टम ख़राब हुआ है नेक से, इनर एयर से और साइड बाय साइड विजन से, उसको इम्प्रूव किया जाए। नॉर्मली ये जो ट्रीटमेंट है वो 1 से 2 हफ्ते किया जाता है। ये ध्यान रखिए कि जो हमने मेडिसिन बताई है कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये पता हो कि नॉर्मली इस तरह के जो चक्कर होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन आपने मेडिसिन हमेशा अपने फिजिशियन से पूछ के, अपने आर्थोपेडिक सर्जन से पूछ के, न्यूरोलॉजिस्ट से या ईएनटी स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में ही मेडिसिन खानी है।
यूजुअली ऐसे जो चक्कर होते हैं, जो सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो होता है, वो 1 से 2 हफ्ते में खुद भी ठीक हो जाता है, आप अच्छे तरीके से अगर फिजियोथेरेपी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सर्वाइकोजेनिक वर्टिगो के ऊपर, नेक से रिलेटेड चक्करों के ऊपर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हम आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो BPPV के ऊपर होगी, जो इनर एयर से रिलेटेड हमें चक्कर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।